हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर इंडिया वाली बुक का। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन या इसी को बोल सकते हो इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन सिविल सर्विसेज तैयारी करने वालों का स्पेशल पढ़ना ही पड़ता है। उसी को हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कैसे बना था। तो देखो, टॉपिक का नाम आपको लिखा हुआ है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना। चाइना के साथ पीस और कॉन्फ्लिक्ट दोनों। अब पाकिस्तान का बात दिया है तो पाकिस्तान के साथ पीस शायद ही कभी हुआ है। मीन्स पाकिस्तान के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमारा टेंशन ही रहा है, वो आएंगे तो बताएंगे। लेकिन चाइना के साथ हमने जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो बहुत ही अच्छे नोट पे हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। मीन्स दोस्त थे। और बताऊंगा, नेहरू जी या पूरा इंडिया नारा दे रहा था क्या, हिंदी चीनी भाई भाई। और उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपका बुक शुरुआत में ही दिया हुआ है कि 1949 में क्या हुआ दोस्त, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ। 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ और एक नया कंट्री बना। क्या, एक नया कंट्री बना, चाइना पूरे वर्ल्ड के मानस पे आया। और इंडिया बोल सकते हो शुरुआती ऐसे देशों में था जो चाइना को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। जैसे याद करो, बांग्लादेश जब 1971 में बना था तो पहला कंट्री इंडिया बना था जो संसद में बोला कि आज से वर्ल्ड में एक नया देश है बांग्लादेश। तो उसी तरह इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जो क्या किया था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के चाइना को क्या बोला था, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था। तो चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन के साथ स्टार्ट हुआ। दोनों की देश की एक दूसरे के साथ आना जाना रहा, बिल्कुल। और जबकि कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे कंट्री का फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, जो कि खिलाफ थे। उनको शक था कि कहीं चाइना अटैक ना कर दे इंडिया पे। हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बहुत भरोसा था चाइना पे और बड़ा भाई मानते थे, बिल्कुल बड़ा भाई मानते थे। और यहीं से सुने होंगे कि एक चलता है ऐसा, या सच्चाई भी कुछ हद तक है, कि यूएन का परमानेंट सीट जो आज चाइना लिए हुए है, बहुत हद तक इंडिया को ऑफर किया गया था। लेकिन इंडिया के नेहरू जी ने बोला कि नहीं नहीं, चाइना चला जाए, हम नहीं जाएंगे। हाँ, अलग अलग व्यू है, कुछ लोग गलती मानता, कुछ लोग ये बोलता कि भाई उस समय इंडिया नेम का पॉलिसी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, नेम का पॉलिसी फॉलो कर रहा था। तो यदि यूएन का मेंबर बन जाता तो नेम अपने आप का भाई कंट्राडिक्ट हो जाता, इसलिए नहीं कि वो अलग बात है। तो हम लोगों ने चाइना के साथ बहुत ही अच्छे नोट पे रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, भले कुछ इंटरनल विरोध था उसके बाद भी। और यहीं से देखोगे कि हमारे देश में फेमस क्वेश्चन भी वो बनता है 1954 में, 19 अप्रैल 1954, डेट को भी याद रखना लेना, क्या पंचशील एग्रीमेंट हुआ। पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट किसके किस बीच में, तो हमारे तरफ से थे हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, और चाइनीज के तरफ से, उस समय चाइना का प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता जैसे आज शी जिनपिंग थे, उस समय वर्ड होता था चाइनीज प्रीमियम। प्रेसिडेंट नहीं, चाइनीज प्रीमियम कौन थे, जो इन लाई और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट किया। मीन्स पंचशील मतलब क्या, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मतलब हम लोग शांति से रहने के लिए 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अब 5 प्रिंसिपल कौन कौन सा हो सकता है, वही, हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में नहीं इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के टेरिटरी का सम्मान करेंगे, इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे। जैसे आपका 5 प्रिंसिपल इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ध्यान से देखेंगे क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, क्या, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी। मीन्स हम एक दूसरे के, सीधी सी बात हुआ क्या, जमीन को कब्जा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी मतलब उसकी जो अपनी डिसीजन लेने की पावर होगी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब एक दूसरे के प्रति एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फौज ला करके खड़े कर दोगे तुम, ऐसा एग्रीमेंट था, बाद में बताएंगे क्या हुआ। थर्ड क्या है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। इंटरनल अफेयर में एक दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे चाइना का इंटरनल कोई मैटर होगा, इंडिया नहीं इंटरफेयर करेगा, एंड वाइस वर्सा, इंडिया का मैटर में चाइना नहीं इंटरफेयर करेगा। फोर्थ क्या था, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ऐसा काम करेंगे जो दोनों को बेनिफिट हो।
जैसे मान लो ऐसा ट्रेड करो कि इंडिया को भी फेवर में भी ट्रेड बैलेंस हो, आपके फेवर में ही मतलब इक्वल हो। ऐसा नहीं कि देखना इंडिया चाइना का ट्रेड होता है, ट्रेड बैलेंस किसका फायदा है, ट्रेड चाइना को वन साइडेड फायदा है, वही यूएसए के साथ हम करते हैं तो हमारा फायदा होता है। इसलिए यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड बढ़ना अच्छा बोला जाता है, चाइना के साथ हमको लॉस ही होता है। फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब दोनों पीसफुल तरीका से हम रहेंगे। ये था 1954 का, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1950 में ही एक एरिया है तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, वहाँ पे उसी टाइम से क्या हो रहा था, रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चाइना उसे अपना मानता था। इंडिया में बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि भाई इंडिया बार बार, नेहरू जी बोलते थे कि ऐसा करो, तिब्बत को ऑटोनॉमी रहने दो, तुम अपने में मत मिलाओ, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, जैसे ही हमने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या साइन किया भाई, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब यही हमने सपोर्ट कर दिया चाइना को, क्या कि आपका पार्ट है तिब्बत, क्योंकि चाइना उसे बोलता था कि हमारा चाइना का पार्ट है। तो या तो इसे गलती समझो या जो भी समझो, मीन्स हमने चाइना को अलाउ कर दिया कि तिब्बत आपका है। डिबेट करेंगे, देश में ही बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि भाई तिब्बत को ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत पड़ता है। 1955 में दलाई लामा, 1956 में देखना दलाई लामा क्या थे, चाइनीज प्रीमियम के साथ वो इंडिया आए थे, ठीक है। चाइनीज प्रीमियम जब आए तो दलाई लामा इंडिया आए और नेहरू जी को बताए कि भाई हमारे देश में सिचुएशन खराब है, हमारे देश में क्या है, दलाई लामा तिब्बत का रिलीजियस गुरु बोल सकते हो, और बोले तो नेहरू जी बोले, वहाँ के यही प्रीमियम थे, ठीक है, जो इन लाई, उनसे बात किए कि भाई ऑटोनोमस दो, तो प्रोमिस कर दिया कि नहीं हम लोग तिब्बत को ऑटोनॉमी देंगे, ऐसा कोई ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता देंगे। ज़्यादा इंडिया विरोध कर नहीं सकता था, क्योंकि हमने पेंसिल एग्रीमेंट साइन कर चुके थे। 1958 में तिब्बत में आर्म्ड अपराइजिंग हो गया, मीन्स खूनी संघर्ष शस्त्र के साथ, क्योंकि किसी का देश कब्जा करोगे तो करेगा। दलाई लामा को लगा कुछ दिन बाद कि भाई अब हम यहाँ सेफ नहीं है। 1959 में दलाई लामा भाग करके इंडिया को बोले भाई हमें एसाइलम दो, हमें संरक्षण दो, हमारा देश है, अतिथि देवो भव, हम सर कट जाए तो कट जाए, आए हुए शरणार्थी को क्या करते हैं हम लोग अपने के यहाँ शरण देते हैं। उसी समय दलाई लामा इंडिया में आए और चाइना इसे तगड़ा विरोध किया, बोला ये तो हमारा इंटरनल मैटर था, तुम इनको शरण दे दिया, मतलब हमारे पंचशील का क्या किया, तुम वायलेशन किए, पंचशील एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हो। और आज भी देखना, खास करके हिमाचल प्रदेश का एक जगह है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का कहाँ, धर्मशाला एक जगह है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का, बहुत ज़्यादा तिब्बतियन लोग रहते हैं। यहाँ तक तो छोड़ो, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा तिब्बतियन लोग रहते हैं, और आज भी दलाई लामा धर्मशाला में ही रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका बुक में भी है, देखो आज भी दलाई लामा हमारे कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में ही रहते हैं दलाई लामा। और क्योंकि हाल फिलहाल इनको न्यूज में भी मतलब एक अवार्ड भी मिला है, और एक कंट्रोवर्सी में भी थे, एक बच्चे के साथ कुछ बाद में माफ़ी मांगे थे, ठीक है। तो यही दलाई लामा को इंडिया ने क्या दे दिया, 1959 में अपने के यहाँ शरण दे दिया। चाइना आग बबूला हो गया, और चाइना बिल्कुल बौखला गया। बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि 1962 में चाइना अटैक ही कर दिया, चाइना अटैक ही कर दिया, और ग्राउंड क्या बना कि तुम भाई मेरे इंटरनल मैटर में अफेयर किए तो हमारे हैं तेरे के यहाँ अटैक कर लेते हैं। देखो तिब्बत का मेन इशू क्या था, एक तो इशू है कि भाई हमें ऑटोनॉमी दो, इंटरनल मैटर पे अफेयर नहीं करो। दूसरा क्या करता है, चाइना जानबूझ करके अपने पब्लिक को क्या करता है, तिब्बत वाले रीजन में ला करके बसाता है। अच्छा, जब ज़्यादा चाइनीज लोग यहाँ आ जाएंगे तो बताओ कुछ दिन बाद जो भी ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत तिब्बत की मिली वो भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से चाइनीज की टेरिटरी हो जाएगा ना। और विश्वास नहीं होगा, इतने देशभक्त तिब्बत लोग होते हैं। कब का, 1959 का बात है ना, पूरी तरह से देश को कब्जा कर लिया चाइना। आज भी वो लोग हर एक साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम लोग अपने देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। जहाँ भी ये लोग रहते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तिब्बत
जी हाँ, इतना याद रखना। तो ये रहा आज का लेक्चर। एक बार रिवीजन कर लेंगे। कहाँ से शुरू किया? तो बोलेंगे कि पाकिस्तान से तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी दुश्मनी होता रहा, लेकिन चाइना के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं था। चाइना के साथ दोस्ती भी बहुत चला है। बहुत क्या मतलब 2-4 साल हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी आया और 1954 में पंचशील एग्रीमेंट भी किया गया। कब? 29 अप्रैल। पंचशील एग्रीमेंट मतलब 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्ट, 5 प्रिंसिपल फॉलो करना था। उसी बीच में क्या होता है, तिब्बत में आर्म्स रेवेलियन हो जाता है। दलाई लामा हमारे के यहाँ शरण लेने आते हैं। हमारा तो देश ही है, गांधी और बुद्ध की देश है, अतिथि देवो भव। हमने उन्हें शरण दे दिया, एसाइलम दे दिया। धर्मशाला में आज भी दलाई लामा रहते हैं। चाइना को यही नहीं पचा। और आगे चल के देखोगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा 1962 में अटैक कर दिया, जिसे हम लोग बड़ा भाई मानते थे। खैर वो बात की बात है। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप लोग से सेम रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक भी करते रहो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आसपास अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। थैंक यू।